हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। देखो यार, ऐसा है कि जेई का हमारा रिजल्ट पहले आ चुका था। अब हमारा 12th बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। अब 12th बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग है, प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, सारा का प्रोसेस ऑनगोइंग है। कहने का मतलब देखो, जीजेएस आईपीओ की काउंसलिंग चल रही है, जैक चंडीगढ़ का भी काउंसलिंग चल रहा है, एलिमनाइटी हो गया, थापड़ हो गया, मीन सारे प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, सब ऑनगोइंग है। लेकिन जितने बच्चे हैं मुझे ध्यान से सुने, आपको ये समझना होगा कि जितने भी इंडिया में अभी इंजीनियरिंग में काउंसलिंग हो रहे हैं, सब में एडमिशन के लिए इन्होंने अपने 12th में बोर्ड में कुछ ना कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करके रखा है। कहने का मतलब कि आपका एग्रीगेट 12 में कम से कम इतना होना चाहिए, पीसीएम इतना होना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करें कि जितने भी इंडिया में काउंसलिंग हो रहे हैं उसमें एक बेसिक क्या 12 का परसेंटेज का क्राइटेरिया है, ताकि जब भी हम काउंसलिंग करें, जब भी हमारा एडमिशन हो, तो बिना किसी रुकावट के हमारा एडमिशन हो जाए, मीन्स हम क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते मैं सीधे टॉपिक पे ही आता हूँ। ठीक है, चलो देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आज जितने भी इंडिया में प्रोमिनेंट काउंसलिंग है उन सबको हम लोग मोटा मोटी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को सेंट्रल लेवल काउंसलिंग बोलते हैं, दूसरे को स्टेट लेवल बोलते हैं, तीसरे को यूनिवर्सिटी लेवल बोलते हैं। सेंट्रल लेवल की बात करें तो उसमें जोसा वगैरह आता है। ये पीडीएफ मैंने पहले भी टेलीग्राम में शेयर करके रखा है, उसको आप देख लें। आप मोटा मोटी ये समझिए कि इतना ही काउंसलिंग है। सेंट्रल लेवल में जोसा है, स्टेट लेवल की बात करें उसमें मान लो जीजेएस आईपी हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, जैक दिल्ली वगैरह आते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होता है कि एलिमनाइटी हो गया, थापड़ हो गया, ये सारे काउंसलिंग है। तो मोटा मोटी ये 40-45 काउंसलिंग जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं एक एक करके आपको एक एक काउंसलिंग, एक एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि वहाँ 12 का क्या क्राइटेरिया है। तो थोड़ा सा आप मुझे धैर्य से सुनेंगे, 5 मिनट में आपका समय लूंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है जोसा। ऑब्वियस सी बात है यार, सुना सुनाया नाम है, सबको IIT NIT में पढ़ना है। जोसा की बात करें तो वेल नोन है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट काउंसलिंग इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। देखो, इसमें ऐसा है कि जोसा में जो काउंसलिंग होगी, जेई मेन और एडवांस के रैंक पे वहाँ पे काउंसलिंग होगी। ठीक है, परसेंटेज की बात कर लें, मिनिमम हमने देखो एग्रीगेट रखा है कि 12th में मिनिमम कितना होना चाहिए। तो सबको पता है कि जनरल ओबीसी के लिए 75% का कंडीशन है, जिसको लेकर सारा बवाल चल रहा था, और SC ST बच्चों के लिए 65% है। ठीक है, पीसीएम का इसमें हमने ये भी बना कर रखा है कि पीसीएम में मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसमें सिंपली पास है। तो आप इसको इस तरीके से समझे, ये फॉर्मेट इस तरह से बनाया गया ताकि समझने में आसानी हो। पहले हमने मेंशन कर दिया किस काउंसलिंग की बात हो रही है, दूसरा हमने ये मेंशन कर दिया कि उस काउंसलिंग में एडमिशन किसके थ्रू होगा, जेई मेन के थ्रू होगा कि एडवांस के थ्रू होगा, वो हमने मेंशन कर दिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि 12th में एग्रीगेट कितना होना चाहिए कैटेगरी वाइज, वो हमने मेंशन करके रखा है। और लास्ट में ये भी हमने मेंशन कर दिया कि 12th में पीसीएम में कितना होना चाहिए। और एक आप देखोगे यहाँ पे मैंने रिमार्क्स करके रखा है, और कुछ स्पेशल कंडीशन होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो इसी तर्ज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो सा मैंने समझा दिया। दूसरे की बात करें, जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में ध्यान दो कि जेई मेन के बिहाफ में काउंसलिंग होगी। इसमें तुम ध्यान दोगे, इसमें 5 कॉलेज है, DTU है, NSIT, IIT दिल्ली, DSU और IGDTU। इसमें आप देखोगे इसमें 12th का परसेंटेज वेरी करता है। जनरल ओबीसी SC ST की बात कर ले, अगर 12th के परसेंटेज की बात करें कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो DTU, NSIT, IGDTU और DSU में आपको केवल 12th में पास होना होगा। ठीक है, लेकिन IIT दिल्ली के लिए 70% आपको चाहिए होगा। ये सारे के लिए कंडीशन है। बट ध्यान से, अगर पीसीएम की बात करें तो DTU, NSIT, IGDTU और DSU के लिए 60% कम से कम बाबू आपका पीसीएम में होना चाहिए, तभी आपका यहाँ एडमिशन होगा। अलग बात है अलॉटमेंट जेई के रैंक के बिहाफ में होगी, लेकिन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको फिट बैठना होगा। कुछ रिमार्क्स है वो मैंने डाल दिया कि इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, चलो तीसरा बिटसेट। बिटसेट की बात करें, अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, और इसमें आप ध्यान देखेंगे कि मिनिमम 12th में बिटसेट में आपको एडमिशन लेना है तो 75% हर एक कैटेगरी वाले को होना चाहिए। सही है। और अगर मान लो पीसीएम की बात करें तो एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी 75% बाबू आपका होना चाहिए। और एक ध्यान देंगे रिमार्क्स में कि कम से कम 60% मार्क्स आपको पीसीएम में होना जरूरी है। ये 2-3 कंडीशन है। तो मैंने सारे कंडीशन बहुत खूबसूरत तरीके से लिख दिया है, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं बचता है। आगे देखो बात करते हैं ट्रिपल हैदराबाद की बात कर ले, तो इसमें सिंपल है 60% होना चाहिए और आपके 12th में। तो और आपका काउंसलिंग जेई के थ्रू होगा, अलॉटमेंट आएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और पीसीएम में 60% होना चाहिए। आगे बात मान लो करते हैं जीजेएस आईपीओ, जिसकी काउंसलिंग अभी चल रही है। इन्होंने कुछ खास स्पेशल मेंशन करके नहीं रखा 12th में कितना होना चाहिए। 12th में सिंपली आप पास है, आपका काम बन जाएगा। और पीसीएम में मान लो तुम्हारी 55% कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, तब तुम्हारा एडमिशन होगा। हाँ, और इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका 12th में होना चाहिए। ठीक है, चलो आईपी के बाद कॉमेट की बात कर ले। कॉमेट में सिंपल है, जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर है, कॉमेट का एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें एडमिशन होगा तो 45% उसका 12th में होगा तो इसका होगा। बाकी सारे कैटेगरी के लिए 40% है। और कॉमेट का एग्जाम इसके लिए कंपलसरी है। कॉमेट भी खत्म हो गया।
आगे की बात करें, जैक चंडीगढ़ की बात कर ले, इसमें भी कोई खासा कंडीशन नहीं है। जैक चंडीगढ़ में क्या है, केवल आपको 12th में पास होना होगा और पीसीएम में पास होना होगा, बाकी अलॉटमेंट आपके जेईई मेन के रैंक के बिहाफ में होगा। ठीक है, चलो आगे बात करें ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की बात कर, इसमें 60% होना चाहिए जनरल ओबीसी एससी एसटी सबों के लिए, पीसीएम में भी आपको 60% की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट काउंसलिंग की बात करें, धीरू भाई अंबानी की बात करें, धीरू भाई अंबानी ने कुछ स्पेशल अपना मेंशन करके नहीं रखा। हाँ, मोटा मोटी अगर आपका 12th में पास है केवल, तो जेईई के रैंक के बिहाफ में अलॉटमेंट होगा, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एलएमआईटी जयपुर, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसका फॉर्म फिलिंग वगैरह चल रहा है, 60% इसमें होना चाहिए। 12th में आपका एडमिशन होगा, पीसीएम में 60% की कंडीशन है। अब कुछ स्पेशल रिमार्क्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रख दिया, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो इसी तर्ज पे जितने भी मैंने बताया कि 40-45 जो भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग है बाबू, सबको मैंने इसी तरीके से सुंदर तरीके से मेंशन कर दिया। काउंसलिंग का क्या नाम है, किस रैंक के बिहाफ में काउंसलिंग होगी, 12th में कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, पीसीएम में कितना होना चाहिए। तो एक एक करके मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय आपका भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैं तरीके से खूबसूरत तरीके से पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा, आराम से वहाँ से आप डाउनलोड कर ले। हाँ, इस पीडीएफ को अपने पास आप रखेंगे और सारे बच्चे क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी है। आप उसमें क्रॉस चेक कर लेंगे, क्या हम 12 का जो मेरा परसेंटेज आया है, जो हमारी पीसीएम की परसेंटेज है, क्या उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं फिट बैठता हूँ कि नहीं बैठता हूँ। ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो यार, इतना काम का मैंने आपको जानकारी बताया। ठीक है, इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, कम से कम वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तुम सब्सक्राइब कर रखो और मेरे साथ बने रहो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, इतना मैं एश्योरेंस दिला रहा हूँ कि जो भी आपका मेरिट है, जो भी आपका नंबर है, उसके अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज में मैं आपको पहुँचा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ अमित सर के साथ आप बने रहिए। आज की वीडियो के लिए देखो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, कुछ और टॉपिक के साथ मिलूंगा, कुछ और आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून यार। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now